कि इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, अगर उसके पास गाड़ी है और उसके पास मकान है, कोई प्लॉट है, कमर्शियल शॉप है, तो उसके लिए टैक्स रिटर्न देना बहुत ज़रूरी है। जो फाइलर है उसको रेट लगेगा नॉर्मल टैक्स, जो लेट फाइलर है उसको बिटवीन टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर जो है वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं सकता। टैक्स के रेट्स को कम करें, टैक्स नेट को बढ़ाएं। टेक्निकल इश्यूज हैं जो रिटर्न्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपने टैक्स पुशवारे जमा करवाए? देखिए, बतौर जिम्मेदार शहरी मैंने तो बहुत पहले के जमा करवा दी। मैं आप लोग हैं जो वेट कर रहे होते हैं कि तारीख एक्सटेंड होगी। मैंने भी करवा दी है। और नाजरीन के लिए भी हम बता दें कि आज आखिरी डेट है आज ज़रूरी जमा करवा दें, क्योंकि आज जो है वो टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख है। और FBR ने भी इस हवाले से जी 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि आखिरी तारीख में किसी किस्म की भी तौसी नहीं की जाएगी। और ये टैक्स गुजारों पर भी वाज़े कर दिया गया कि आखिरी तारीख तक रिटर्न फाइल न करने की सूरत में लेट फाइलर तस्वुर होंगे और उन पर कानून के मुताबिक जुर्माना भी लगाया जाएगा। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि साथ ही टैक्स दहिंदगान को भी हिदायत की गई है कि वो दुरुस्तगी और ईमानदारी के साथ कौमी जिम्मेदारी निभाएं और इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। और हैरत की बात यह कि 25 करोड़ की आबादी है और सिर्फ 50 लाख अफराद टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाएं, यही 50 लाख बाकी जो 24.5 करोड़ हैं उनका भी बोझ उठा रहे होते हैं। 5% लोग टैक्स देते हैं। गुज़श्ता माली साल में तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा 555 अरब रुपए का रिकॉर्ड टैक्स दिया, जबकि इसके मुकाबले में ताजर तबके ने सिर्फ 73 अरब रुपए ही टैक्स अदा किया। चेयरमैन FBR के मुताबिक सालाना 7,100 अरब रुपए का टैक्स गैप है और रोजाना 5 से 8 अरब रुपए की टैक्स चोरी भी हो रही है। जी बिल्कुल। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नायब सदर आशिक अली राना साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कौन लोग हैं जो फाइलर बन सकते हैं और किन लोगों को टैक्स रिटर्न जमा करवाना चाहिए? देखिए जी, टैक्स रिटर्न जमा कराना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो अपनी टैक्सेबल इनकम रखता है। सही। और उसकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है और जी एनुअली, अगर उसके पास गाड़ी है और उसके पास मकान है, कोई प्लॉट है, कमर्शियल शॉप है, तो उसके लिए टैक्स रिटर्न देना बहुत ज़रूरी है। सही। ये चीज़ है। ठीक है। और 30 सितंबर लास्ट डेट है। हर बंदे के लिए ज़रूरी है टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपना टाइम पे गोशवारा दे। एज अ सीनियर सिटीज़न उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक है। उसको रिबेट तो है, लेकिन ऐसे शख्स जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जो गाड़ी है, जिसका मकान है, उसके लिए रिटर्न देना ज़रूरी है। सेक्शन 14 ये कहता है रिटर्न फाइल करें। अच्छा, फाइलर बनना क्यों ज़रूरी होता है? लोग अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमें फ़वाइद क्या मिल जाएंगे जी, हमें कौन सा कोई, वो जिस तरह से वो कहते हैं ना कि यूरोप है तो वेलफेयर स्टेट्स हैं जनाब, बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा भी होता है वहाँ पे लोगों को। हमें क्या फ़ायदा हुकूमत देगी? ये बताएं कि क्या फ़वाइद हो सकते हैं कि लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाएं इसकी तरफ आए? सर देखिए जी, जिम्मेदार शहरी होने की वजह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने रिटर्न फाइल करें। अगर आप टैक्सेबल इनकम रखते हैं तो फ़ायदा तो ये है कि आपने जिम्मेदारी अदा करनी है। दूसरा ये है कि यहाँ पे कंसेप्ट है फाइलर नॉन फाइलर का। जो फाइलर है उसको रेट लगेगा नॉर्मल टैक्स, जो लेट फाइलर है उसको बिटवीन टैक्स लगेगा। जो लेट फाइलर है उस पर तो पेनल्टी है, और ऐसी है कि वो प्रॉपर्टी पे 3% है, परचेजिंग पे, और उस पर 12% है। तीसरा, नॉन फाइलर जो है वो 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद भी नहीं सकता, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो प्लॉट है। तो इसलिए फाइलर होना ज़रूरी है कि अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं एज आ जिम्मेदार शहरी है, तो आपका ये कौमी फरीज़ा है कि अपना टैक्स रिटर्न दें और अपना गोशवारा दें और डिक्लेयर करें अपने एसेट्स को भी। वो तो एक जरूरी मैंडेटरी चीज़ है। तो आपने अवाम का फरीज़ा बता देना, इससे हुकूमत क्या फ़ायदा उठाती है? देखिए, कोई भी हुकूमत बगैर टैक्सेस के नहीं चल सकती। देखिए, 50 करोड़ की आबादी जो हमारी है उसमें 50 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें सिर्फ 5 मिलियन लोग टैक्स पेयर्स हैं, और इसमें भी वही लोग ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं जो विद होल्डिंग, जिनका टैक्स डिडक्शन हो रहा है, एट सोर्स डिडक्शन हो रही है। जिनकी टैक्स डिडक्शन हो रही हैं, जो हमारे बिजनेसमैन तबका है, वो या तो नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं या बिलो टैक्स लिमिट जा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि टैक्स ना दें, हम चाहते हैं कि टैक्स के रेट्स को कम करें, उनको सिंगल डिजिट में लेकर आएं और टैक्स नेट को बढ़ाएं। यानी कि जैसे हमारे अभी इतने लोग हैं जिन जो टैक्स पेयर्स हम बना सकते हैं, हमने इदारा बनाया ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, हम उसको बढ़ाएं ताकि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ ना डालें। हम नए टैक्स गुजार को इस नेट में लेकर आए ताकि ज्यादा टैक्स रेवेन्यू बढ़े। हमने क्या किया है, जो लोग ऑडिट शिकंजे में हैं उन्हीं पे हम गिरा तंग करते हैं, उन्हीं को निचोड़ते हैं, उन्हीं का ऑडिट होता है। देखिए, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली। तो बात ये है कि जो दे रहे हैं, मैंने आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, आप ही का ऑडिट में आ जाएगा, आप ही के बारे में पूछा जाएगा, आपके बारे कहाँ से प्रॉपर्टी आई, आप अपने ट्रांजेक्शन का प्रूफ दें,
वो लोग जो टैक्स फाइल ही नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि उनको नेट पे लेकर। ये भी है कि तरीका भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आवाम को शायद उस तरह से समझ भी नहीं आता। फाइलर बनने का तरीका कार क्या है, और अगर कोई गांव में बैठा एक परचून की दुकान खोल के बैठा है तो वो टैक्स फाइलर फिर कैसे बन सकता है, उसके लिए आसानी? देखिए, अगर वो परचून दुकानदार वहाँ बैठा हुआ है, अगर उसकी इनकम देखें एक लिमिट है 600,000 यानी कि 6 लाख तक अगर उसकी इनकम है तो वो टैक्स रिटर्न देना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक। सेक्शन 114 ये कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का कि वो शख्स जिसके पास गाड़ी, मकान, 1000 सीसी के ऊपर गाड़ी, प्लॉट या ऐसी कोई वो उसका कोई फॉरेन ट्रिप है या उसको ऐसी कोई इनकम है जिससे वो उसकी इनकम नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो किसी गाँव में बैठा हुआ है, चाहे वो लाहौर में बैठा हुआ है, उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। क्योंकि उस पर एक मैंडेटरी लॉ अबाइड हो जाता है कि उसने रिटर्न फाइल करनी है। सही। इसमें ये है जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा साथ उसने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी देनी है जिसमें उसने अपने एसेट्स की डिक्लेरेशन करनी है, कोई लायबिलिटी उसके अगेंस्ट है वो भी उसने बतानी है। तो टैक्स रिटर्न देना होता ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वो 30 जून 2025 को हुआ। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 118 जो है वो ये कहता है कि हम आपको 90 डेज देते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो FBI ड्यूटी बाउंड है कि रिटर्न्स पोर्टल में अपलोड करने के लिए उसने 1 जुलाई को रिटर्न अपलोड करनी है जी। इस साल अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि रिटर्न का जो फॉर्म है वो IRS में आया 18 अगस्त को जी। इट मीन्स 50 डेज लेट रिटर्न जो पोर्टल में आई फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द टैक्स पेयर्स वो लेट लॉन्च हुई। उसके बाद आज की डेट तक यानी कल तक मैं बता रहा हूँ कि IRS में प्रॉब्लम आ रही है। जो एक सिस्टम है, हमने 12 दफ़ा कहा बार लेवल पे भी कि अपना IRS सिस्टम ऐसा रखें ताकि जो रिटर्न्स की जो ट्रैफिक का फ्लो होता है लास्ट डेज के अंदर IRS स्टक डाउन होता है। उसके अलावा ग्लिचेस आ रहे हैं, कभी फार्मूलाज लगाते हैं, कोई रेवेन्यू जो इसमें ठीक मेजर्स नहीं हो रही, पीछे डाटा प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो रहा। और इसी तरह जब आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो सबमिशन के बाद रिटर्न रिजल्ट में कुछ और आ रहा है, फीडिंग में कुछ और है, यानी कि ऐसे टेक्निकल इश्यूज हैं जो रिटर्न्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा आशिक अली राना साहब, हम तो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिटर्न फाइल करें और बिल्कुल टैक्स दें हुकूमत को, लेकिन ये बता दीजिएगा कि थोड़ा सा डर से काम लेते हैं ना कि लोग मतलब फिर बाद में कह रहे होते हैं कि पता नहीं मुझे ATM से इतने पैसे निकलवाने पे इतने पैसे क्यों पड़ गए हैं, मेरा टैक्स जो है इतना क्यों कटा है, और दीगर मामला जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है सख्ती हो जाती है जो नॉन फाइलर हैं। तो बताइएगा नुकसानात क्या क्या हैं लोगों के लिए जो नहीं फाइल कर रहे हैं? सर देखें, जो नहीं फाइल करेगा एक तो ये है कि उसको पेनल्टीज जो सेक्शन 182 कहता है कि अगर पेनल्टी 100,000 जो है 1 लाख पेनल्टी है, और जो टैक्सेस जो उसका पेबल होगा उस पर भी कायबर रेट के मुताबिक उस पर टैक्स चार्ज होगा। और दूसरा ये है कि जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा वो लेट फाइलर हो जाएगा, अगर लेट फाइल करेगा तो नहीं फाइल करेगा तो इनएक्टिव हो जाएगा और वो नॉन फाइलर में आ जाएगा। तो जाहिर है जब वो एक चीज़ हम आप दे रहे हैं इसी चीज़ का 3% टैक्स वो दे रहा है, 12% टैक्स दे रहा है, और उस पर जो फॉरेन ट्रैवल के लिए पाबंदियाँ भी हैं, उसके अकाउंट में भी इसी पैसे भी वो अपना अटैचमेंट हो सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, उसकी जो ऐसी जो प्रॉपर्टी जो उसने डिक्लेयर नहीं की हुई उस पर टैक्स लग सकता है। तो इन हवाले से टैक्स रिटर्न देना सबको चाहिए। टैक्स रिटर्न देना आपका फॉर्म बड़ा पेचीदा है, वो तो पढ़ा लिखा बंदा भी थोड़ा परेशान हो जाता है फॉर्म फिल करते हैं। तो आसानी असल इसमें इशू ये है कि फॉर्म पेचीदा इसलिए है कि आए रोज हम तजर्बात इसमें कर रहे हैं, यानी कि आज 78 ईयर्स हो गए पाकिस्तान बने हुए, हर साल नई रिटर्न्स होती हैं। हम ये कहते हैं एक गोशवारा अगर आपने दे दिया तो उसको एक पैटर्न पे चलने दें। उसको होता है कि हम अभी तक IRS से जो है ना वो एक वायरस बना हुआ है, उससे ये बिलीव करें कि इतने लोग परेशान हैं टैक्स कंसल्टेंट्स और टैक्स पेयर्स कि हम एक डाटा फीड करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, ग्लिचेस उसमें आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में, फार्मूलाज में। और मैं समझता हूँ FBR भी ये समझता है, ये जो हमारा बेसिकली FBR जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उनका एक कोलैबोरेशन है, प्राल एक जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी है। तो हमने कई दफ़ा कहा है कि उनसे क्या है कि इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालें। इससे होते हैं कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स लेना नहीं चाहते, हमारा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा, हम कहते हैं नहीं तभी ना दें, अब 30 सितंबर के बाद दे दें। उन लोगों के अब प्रॉब्लम क्या है, जो एक बंदा रिटर्न बनाने के लिए बैठा हुआ है, आपका वो एक ई-सोलर सिस्टम डाउनलोड नहीं हो रहा, उसमें जो फिगर्स आ रही हैं वो करेक्ट नहीं है, या वो रिटर्न फाइल करना चाह रहा है सिस्टम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं आशिक अली राना साहब के लोग जो हैं वो टैक्स देना चाहते हैं लेकिन सिस्टम इतना फ्रेंडली नहीं है, इतना इजी नहीं है, बड़ा पेचीदा है, दूर हो सके और जितनी गलती है सिस्टम के अंदर और जितने ग्लिचेस आ रहे हैं ऐप के अंदर IRS की, मेरा ख्याल डेट को एक्सटेंड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आशिक अली राना साहब।